जो एक ओवर में 4 छक्के दे छोड़े उन्होंने, छक्कों की ज़रूरत एज सच नहीं थी, लेकिन कुछ लोग इतना बोलते हैं पाकिस्तान में, इतना बोलते हैं कि उनको थोड़ा सा ना रेस्ट देने के लिए उनका ये लो भाई ये छक्के देखो और थोड़ा सा रेस्ट करो, रिलैक्स करो, कभी तो ब्रेक लो। इंग्लैंड आयरलैंड नहीं होगी और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा फॉर पाकिस्तान। इंग्लैंड खुद भी प्रेपरेशन जोन में होगा। 50+ एवरेज का जब सवाल हुआ मोहम्मद रिजवान से, उन्होंने कहा भाई एवरेजेस तो एवरेज प्लेयर्स देखते, और उनकी एक्सप्लेनेशन ये थी साइम अयूब पे बहुत बात हो रही है, अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे साइम अयूब भी सेंचुरी मार दे, ऊपर से नीचे बाबर आजम आए वो भी 70 मार दे, फिर आपका मोहम्मद रिजवान आए वो भी कोई 50 मार दे, फखर जमान भी 70 मार दे, तो आप 400 का टारगेट सोच के बैठे हो भाई। जी तो हिस्टोरिक विन एट आयरलैंड। इस विन को मैं हिस्टोरिक इसलिए भी कहना चाहूंगा क्योंकि कंडीशंस जो थी वो बिल्कुल नई थी पाकिस्तान के लिए, और पहला मैच जिस तरह से पाकिस्तान हारा, प्रेशर जो था वो पाकिस्तान के ऊपर था। ऊपर से सोने पे सुहागा तो ये था कि इतनी गंदी प्रोडक्शन थी देखने के लिए, तो लग रहा था कि बहुत ही क्लब क्रिकेट लेवल की किसी टीम से पाकिस्तान जो है वो हार रही है। और शुक्र है कि कमबैक फौरन हुआ और परफॉर्मेंसेस फौरन निकलना शुरू हुई। वर्ल्ड कप से पहले आपको इस तरह की एक सीरीज चाहिए थी जिसमें आप अपने मेन वेपन्स को टेस्ट कर सकें। मोहम्मद रिजवान बहुत बेहतरीन तरीके से इस सीरीज़ में टेस्ट हुए हैं, और वो जो एक स्ट्राइक रेट वाला मामला चलता था वो भी उन्होंने रफा दफा किया। 50+ एवरेज का जब सवाल हुआ मोहम्मद रिजवान से, उन्होंने कहा भाई एवरेजेस तो एवरेज प्लेयर्स देखते हैं। इसकी उन्होंने फिर एक्सप्लेनेशन भी दी जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की, और उनकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि कंडीशन और सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है गेम। समटाइम्स आपको 10 रन चाहिए होते हैं 2 बॉलों में, आप एक बॉल पे 6 रन बना के आउट हो जाते हो, मिसाल के तौर पे छक्का मार के आप आउट हो जाते हो, तो उस दिन की आपकी एवरेज गिर गई। आपकी 50 की एवरेज में जब वो 6 डलेगा तो आपकी एवरेज तो नीचे आ जाएगी। सो दैट वाज द रीज़न कि उन्होंने बोला कि एवरेजेस एवरेज प्लेयर्स देखते हैं, आपको टीम को जिताना है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ओवरऑल किस तरह रिफ्लेक्ट कर रही है गेम में, ये मैटर करता है। सो ही वॉज क्वाइट राइट देयर। एक मैच में रन आउट हो गए, बाकी एक मैच में उन्होंने 70+ मारा, एक मैच में 50+ मारा। कि क्रिटिक्स को उन्होंने यूं करके ना चुप करवाया। आप लोग शायद कुछ और समझ रहे थे, लेकिन मैं चुप का वर्ड यूज़ करूंगा। उसके अलावा एक और टॉकिंग पॉइंट है जो कि है साइम अयूब के ऊपर। तो साइम अयूब पे बहुत बात हो रही है कि भाई इनको कैरी क्यों किया हुआ है पाकिस्तान ने, हमारे पास क्या ओपनर्स की कमी है, आखिर साइम ही क्यों। तो भाई उसके पीछे रीज़न ये है कि साइम का एक तो डोमेस्टिक बहुत अच्छा गया, CPL बहुत अच्छा गया, उन्होंने वहाँ पे चैंपियनशिप जितवाई, PSL में ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनर्स। उसके अलावा जो उनकी टेक्निक है वो बड़ी यूनिक है, उनके पास कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो और कोई दुनिया का प्लेयर नहीं खेल सकता। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस सीरीज में उन्होंने पहले मैच में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी। 45 रन्स ऑफ 29 बॉल्स, जिसमें उन्होंने 4 चौके मारे हैं, 3 छक्के मारे हैं, स्ट्राइक रेट उनका 155+ था। तो बेहतरीन किस्म का इम्पैक्ट जो है एज एन ओपनर उन्होंने दिया, वो भी नई कंडीशंस पे, वो उन कंडीशंस पे जहां पे बाबर भी आउट हो गए 0 पे, जहां पे पहले मैच में मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ 1 रन बनाया, ऑल्दो रन आउट हो गए, लेकिन एंड पे रन्स कितने थे, 1। ये वही कंडीशंस हैं जहां पे फखर जमान को अच्छा खासा टाइम मिला खेलने के लिए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा स्कोर नहीं किया, 18 बॉलों पे 20 रन बना सके। तो किस बेस पे हम लोग ये आगे आइडिया पुट कर रहे हैं कि साइम अयूब को क्यों कैरी किया जा रहा है, उसकी जगह किसी और को खिलाया जाए, फखर को ऊपर लेके आया जाए, या जो भी, किस बात पे भाई। साइम अयूब का इम्पैक्ट देखें, अभी आजकल उसका ना नंबर बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, एवरेज पे बात हो रही है जी कि 15 रन की एवरेज है, 131-32 का स्ट्राइक रेट है, 15 की एवरेज है। भाई बात ये है कि ये उनकी बुरी सीरीज थी ना, इस बुरी सीरीज में भी उन्होंने एक मैच में 45 रन किए हैं, एक में 6 रन पे आउट हुए, लेकिन ये भी तो है कि सिर्फ 3 बॉलें कंज्यूम की हैं। यही आइडिया नहीं था T20 का कि कम बॉल्स कंज्यूम करो, जिस दिन नहीं खेल पा रहे तो 200 की एवरेज पे वो जल्दी आउट हो गए। ठीक है, ओपनर थे, उन्होंने चांसेस लिए, आउट हो गए। उसके बाद तीसरे मैच में उन्होंने आउट होने से पहले 3 चौके मारे हैं, 14 रन 11 बॉल्स पे बनाई हैं, लेकिन उन्होंने उस पीरियड में 3 चौके मारे। तो पॉइंट ये है कि भाई इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार हो जाए। ये T20 क्रिकेट है, यहाँ पे आपको 20 ओवरों में 8 विकेटें जो है एग्जॉस्ट अपनी करनी पड़ती हैं, तो करें। यही वजह बनेगी कि आप एक मॉडर्न डे क्रिकेटर बन पाएंगे। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे साइम अयूब भी सेंचुरी मार दे, ऊपर से नीचे बाबर आजम आए वो भी 70 मार दे, फिर आपका मोहम्मद रिजवान आए वो भी कोई 50 मार दे, फखर जमान भी 70 मार दे, तो आप 400 का टारगेट सोच के बैठे हो भाई। T20 में यही होगा, आपके 3 प्लेयर चल जाएंगे, 2 प्लेयर चांसेस लेते लेते आउट हो जाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि साइम अयूब से बेहतर इम्पैक्ट इस वक्त आपको ओपनिंग में कोई भी नहीं दे सकता। इम्पैक्ट से मेरा मतलब ये नहीं होता कि सेंचुरी मार देगा, इम्पैक्ट से मेरा मतलब होता है कि पावर प्ले में वो आपके बॉलर्स को डिस्टर्ब कर देगा, उनके जो फ्रंट लाइन बॉलर्स है ना वो परेशान होकर चले जाएंगे, और वो कर भी देता है। जब वो ये करके ये खेलता है ना, पीछे का पुल खेलता है, तो बॉलर बेचारा अगली 2-3 बॉलें बहुत ही बुरी करता है। ठीक है, तो पॉइंट ये यही उसका काम है।
और उसमें कुछ इनिंग्स आएंगी जहाँ पे साइम जो है वो 50 प्लस मारने के काबिल होगा या वो 30-40 तकरीबन 15 बॉलों में बना जाएगा। सो दैट इज़ वॉट वी नीड एट दैट एरिया। उसके बाद आपके पास रिजवान है, बाबर आजम है, उसके बाद आपके पास फ़खर हैं, उसके बाद आपके पास आज़म खान है, उसके बाद आपके पास उस्मान है अगर उनको खिलाना है आज़म की जगह, देन वी हैव इफ्तिखार। सो वी हैव गॉट अ गुड लाइनअप। अगर आपका ओपनर इम्पैक्ट दे देता है तो उसके बाद आपको और कुछ चाहिए नहीं है सच। आगे बात कर लेते हैं जी सरप्राइज पैकेज की, जो कि आज़म खान की शक्ल में हमें देखने को मिला। तो आज़म खान ने फाइनली अपनी क्रिटिक्स को जो है वो कह दिया कि भाईजान ईजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ लाइफ में, मेरे बारे में टाइपिंग करना छोड़ दो क्योंकि मैंने अब परफॉर्मेंस दे दिया। तो आज़म खान ने जी एक मैच में 10 बॉलों में कोई 30 रन बनाए हैं और एक मैच में उन्होंने कोई 6 बॉलों में 18 रन बनाए हैं, छक्के पे छक्का दे मारा है, बॉल पे बॉल घुमाई है आयरलैंड में उन्होंने, और यही हमें आज़म खान से चाहिए था। सवाल ये उठता है कि आज़म खान जब हम खिलाते हैं तो उसमें वो विकेट कीपर जो है वो आज़म खान ही करते हैं। तो विकेट कीपर जब वो बन जाते हैं तो उधर कहीं ना कहीं हमें एज अ व्यूअर लग रहा होता है कि यार ये चांस शायद कोई और कीपर होता तो अवेल हो जाता। ये एक डायलेमा हमेशा रहेगा ही। हालांकि आज़म खान जो है उन्होंने विकेट के पीछे एथलेटिज्म काफ़ी दफ़ा करके दिखाया भी है, लेकिन अभी जो लास्ट मैच था उसमें हमने देखा कि एक डाइविंग कैच आया था आज़म खान की तरफ, लेकिन वो उनसे मिस हो गया था। उसके अलावा स्टंप्स में भी कोई ना कोई मामला बनते हैं कि कुछ मैचेस में वो डिसअपॉइंटिंग उनके रिएक्शंस रहे, और रनआउट्स में भी लग रहा होता है कि शायद कोई और विकेट कीपर होता तो चांस मिल जाता। तो ये एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक डिसीजन लेना पड़ेगा आगे फ्यूचर में भी कि जब वो विकेट कीपर खिला रहे हैं तो उधर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो बॉलिंग है और जो विकेट टेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनके चांसेस कहीं ना कहीं थोड़े से कम हो जाते हैं अगर हम किसी और कीपर को सोच रहे हो। जहाँ तक बैटिंग की बात है तो वहाँ पे आज़म खान वाला जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान में और कोई भी प्लेयर नहीं है जो आज़म खान वाला इम्पैक्ट दे सके। सो यू हैव टू पिक एंड चूज़ कि भाईजान आप किस अप्रोच में जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम ने ओपनिंग का जो स्लॉट है अपना वो दे दिया है मोहम्मद रिजवान को, और मोहम्मद रिजवान ने दोनों मैचेस में दिखा दिया कि ओपनिंग में वो बेहतरीन है। बाबर आजम वन डाउन में हमने पहले भी देखा, न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान गया था तो वहाँ पे बड़ा बेहतरीन उन्होंने खेला था। उसके अलावा इस सीरीज़ में भी बाबर आजम का जो वन डाउन का रोल है वो वाइटल रहा, टीम की सही बैकबोन पोजीशन है वो वाली। वहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग को ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप करवाई हैं जो कि बहुत अहम है। सो दिस न्यू रोल दैट बाबर आजम इज हैविंग एज अ कैप्टन इज टर्निंग आउट टू बी वेरी फ्रूटफुल इन माय ओपिनियन। और जो एक ओवर में 4 छक्के दे छोड़े उन्होंने, मतलब के मज़ा ही करा दिया। वो तो ऐसे लग रहा था कि भाई वो छक्कों की ज़रूरत एज सच नहीं थी, लेकिन कुछ लोग इतना बोलते हैं पाकिस्तान में, इतना बोलते हैं कि उनको थोड़ा सा ना रेस्ट देने के लिए उनका ये लो भाई ये छक्के देखो और थोड़ा सा रेस्ट करो, रिलैक्स करो, कभी तो ब्रेक लो बोलने से। लेकिन नहीं, उन लोगों ने अभी भी ब्रेक नहीं ली। उन्होंने कहा वाह ये 4 छक्के बाबर आजम आप हर मैच में मारेंगे, आप इंग्लैंड के खिलाफ मारेंगे, आप वर्ल्ड कप में मारेंगे, ये 4 छक्के आपने हमेशा अब हर मैच में मार के पाकिस्तान को दिखाना है कि आप कितने आलीशान प्लेयर हैं। क्योंकि अगर आप ये 4 छक्के नहीं मारेंगे तो फिर हम फिर से शुरू हो जाएंगे कि बाबर आजम जो है वो T20 का प्लेयर नहीं है। अब बात कर लेते हैं जी बॉलिंग की। तो बॉलिंग में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी कह लें कि फ्लक्चुएटिंग किस्म की बॉलिंग थी। अगर हम शाहीन शाह अफरीदी को देखें तो शाहीन शाह अफरीदी एक तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी हुए, उसके अलावा उन्होंने 2 मैचेस में 3-3 विकेटें भी ली। शाहीन शाह अफरीदी की अगर बॉलिंग देखें तो वो तो आउट क्लास। लेकिन अगर आप बाकी बॉलर्स को देखें तो कुछ बॉलर्स जो हैं वो कभी कभी बहुत अच्छे थे, कभी कभी बहुत एक्सपेंसिव जा रहे थे। हसन अली जो कि बैकअप थे हारिस रऊफ का, जो कि असल में लग ये रहा था कि हारिस रऊफ जो है वो हसन अली के बैकअप हैं, तो हसन अली बेचारों का तो बहुत ही बुरा रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे वर्ल्ड कप में वो कैरी हो रहे होंगे। अगर हो भी रहे हुए तो ऑब्वियसली रिजर्व्स में ही जा रहे होंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आई उनकी परफॉर्मेंस देख के, कुछ ऐसा सच बात बनी नहीं। स्पिन डिपार्टमेंट में अगर हम देख लें तो शादाब जो है उनको ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि उन्होंने 4 ओवरों में 54 रन खा लिए थे पहले मैच में। और शादाब की जब भी हम बात करते हैं तो शादाब की बैटिंग कैपेबिलिटीज़ की वजह से उनको टीम में जगह नहीं मिलती, उनको बॉलिंग कैपेबिलिटीज़ की वजह से टीम में जगह मिलती है। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि बैटिंग में वो बहुत इम्पैक्टफुल नज़र आ रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि बैटिंग में जिस नंबर पे वो इम्पैक्टफुल है वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 2-3 प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के फर्स्ट चॉइस हैं कंपेयर टू शादाब। तो इसलिए शादाब जो है उनको बॉलिंग में ही इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने के लिए। ऑल इन ऑल इस पूरी की पूरी सीरीज़ का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को वो ये हुआ है कि टीम को मोमेंटम मिल गया है जो उनको चाहिए था। फॉरेन लैंड में मोमेंटम मिलना एक अलग चीज़ होती है। पाकिस्तान में अभी उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ
सीरीज़ खेल के वो हटे थे, तो वो वाला मोमेंटम डिफरेंट होता है। ट्रैवल करके किसी और मुल्क में जाके खेल रहे होने वाला जो मोमेंटम है वो डिफरेंट होता है, और वो वाला मोमेंटम पाकिस्तान को मिल गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सीरीज़ इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि पाकिस्तान पहला मैच हार गया, तो बाकी दोनों मैचेस जो हैं पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे के वो मैच जीते। मतलब एक 19 बॉलें रह गई थी तब मैच खत्म कर दिया, एक 18 बॉलें रह गई थी तब मैच खत्म कर दिया, एक मैच 7 विकेटों से जीत गए, एक मैच 6 विकेटों से जीत गए। तो क्लियर मैसेज था कि डोमिनेंस पाकिस्तान ने अपनी दिखाई थी, और उस डोमिनेंस में कहीं ना कहीं जो टीम का ओवरऑल रिदम है वो भी थोड़ा सा पाकिस्तान को क्लियर हो गया है कि अब टीम क्या खेलने जाएगी। गैरी कर्स्टन जो है वो ऑनलाइन मीटिंग करते नजर आए टीम के साथ, तो कहीं ना कहीं गैरी कर्स्टन का भी इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट नज़र आया हमें सीरीज़ में। इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस की जब मैं बात करता हूँ तो मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को एक सिचुएशन ये थी कि 21 रन चाहिए थे 27 बॉलों में, लेकिन फिर भी उन्होंने मैच फिनिश करने को वो दौड़े। उस पर उन्होंने 1-2 विकेटें भी गंवानी थी तो गंवा दी। मतलब मैंने देखा कि इफ्तिखार को ऐसा ज़रूरत नहीं थी हिटिंग करने की, उसने हिटिंग की, आउट हो गया, क्योंकि उनको मैच जल्दी ख़त्म करना था। तो प्रैक्टिस सारी ये हो रही थी कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है उसको जितना स्मूथली अडेप्ट कर सकते हैं वो ये लोग करें। आज़म खान को आप देख लें कि तब 18 मेरा ख्याल है बॉल्स या 19 बॉल्स रह गई थी जब उन्होंने छक्का मार के मैच फिनिश किया अपना आखिरी मैच। तो बस यही चीज़ें होती हैं ना, इन्हीं चीज़ों से आपकी अप्रोच बनना शुरू हो जाती है, अगली टीम्स में आपसे घबराना डरना शुरू कर देती हैं, और ये इम्पैक्ट देना बहुत ज़रूरी है। मतलब वर्ल्ड कप में स्टैट्स ये डिस्कस होते थे कि पाकिस्तान को पता नहीं कितनी देर हो गई है छक्का मारे हुए, पाकिस्तान के जो शुरू के ओवर्स हैं उसमें पता नहीं कितनी देर हो गई है पाकिस्तान ने छक्का नहीं मारा, और अब आप देखें कि हमारा हर प्लेयर ऑलमोस्ट जो है वो सिक्सर्स मार रहा है। तो यही फ़र्क है जो पाकिस्तान ने प्रोसेस के ज़रिए इम्प्रूव किया है। इंग्लैंड आयरलैंड नहीं होगी, इंग्लैंड का हर डिपार्टमेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू आयरलैंड, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा फॉर पाकिस्तान। लेकिन मैं एक बात करूंगा वो ये कि इसको भी मैं प्रेपरेशन सीरीज़ की तरह देखूंगा, इसको मैं ज़िंदगी मौत का मामला नहीं बना लूँगा कि अगर पाकिस्तान हार गया या पाकिस्तान की गंदी परफॉर्मेंस कहीं किसी एक मैच में नज़र आ गई तो बस फिर उन पर बम फाड़ना शुरू कर दो, हैवीली क्रिटिकल हो जाओ। बहुत सारे लोगों का जो है काम ही इस चीज़ पे चलता है, लेकिन मैं एज अ क्रिकेट फैन मैं बिलीव करता हूँ प्रोसेस में, और प्रोसेस जो है वो नज़र आ रहा है। इम्प्रूवमेंट आपकी टीम की जो है वो आपको नज़र आ रही है, और आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि आपके कैप्टनसी जो है वो जाके दोबारा आई है, नई मैनेजमेंट आई है, नया कोचिंग स्टाफ आया है, बहुत कुछ नया है। तो इसलिए इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिल सकती, प्रोसेस ही है। उस प्रोसेस में हमें देखना है कि पहला प्रोसेस ये था कि न्यूजीलैंड की बी या सी टीम जो थी उससे सीरीज़ ड्रॉ हुई, जो कि हम सोच रहे थे कि हम जी वाइट वॉश कर देंगे। उसके बाद आयरलैंड हम वाइट वॉश समझ रहे थे, बट हमें पहली शिकस्त मिल गई, उसमें हमने फाइट बैक किया, वापस गेम में आया और कन्वीनियंटली दोनों मैच जीते। अब इंग्लैंड आप जा रहे हो, इंग्लैंड भले वर्ल्ड कप 2023 में बहुत डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन इंग्लैंड का जो T20 सेटअप है उसको आप इजी नहीं ले सकते। इंग्लैंड ना भूलें कि इंग्लैंड आर द वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ T20 क्रिकेट राइट नाउ, और जोफ्रा आर्चर जो हैं वो भी वापस आ रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का डिस्प्ले होगा हमारे बैटर्स का, बड़ा मज़ा आएगा देखने में कि किस तरह से साइम अयूब और आपके जो बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, वो इतने फास्ट पेसर्स को किस तरह से खेलते हैं। आपको मार्क वुड फेस करने को मिल रहे होंगे। स्पिन डिपार्टमेंट भी इंग्लैंड का जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है। बहुत चैलेंजिंग होगा फॉर पाकिस्तान, लेकिन इट्स प्रेपरेशन सीरीज़ फॉर द वर्ल्ड कप, तो मेरा ख्याल है प्रेपरेशन पे जोर डाला जाए तो बेहतर होगा। एंड वन थिंग आई एम श्योर अबाउट इज कि इंग्लैंड खुद भी प्रेपरेशन जोन में होगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट मैचअप्स को ट्राई कर रहा होगा, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होगा। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को वो ट्राई कर रहा होगा, यहाँ से पाकिस्तान ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई कर गया, तो वो एक प्लस पॉइंट होगा फॉर पाकिस्तान। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सीरीज, सो लेट्स सी क्या होता है। आई एम वेरी होपफुल, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हम ही जीत रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, खुदा हाफिज़।